नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में शानदार प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक आयोजन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसकी मेजबानी की है अजरबैजान ने, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है। तो चुना गया है नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। यह देश में एथलेटिक्स खेलों के संचालन, विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, यानी आज़ादी के 1 वर्ष पहले। यह पहले एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AAFI के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1946 में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। AFI से जो निम्न संस्थाएं संबंध हैं वह वर्ल्ड एथलेटिक्स, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। ये 3 संस्थाएँ हैं जो AFI से संबद्ध हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। और इसके जो अध्यक्ष हैं AFI के वो हैं बहादुर सिंह संघू, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है पारुल चौधरी को, ठीक है। यह पारुल चौधरी को चुना गया है। तो पारुल चौधरी कौन सी खिलाड़ी है, किस कैटेगरी की है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले किस खिलाड़ी के बाद दूसरे क्रिकेटर बने हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बाद यह करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, जिनका नाम है जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो एक ये फ्रांस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। कि जो रोड टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले किस खिलाड़ी के बाद दूसरे क्रिकेटर बने हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो फ्रांस ने की है, ठीक है, G7 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जून 2026 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उड़ीसा के किस गाँव को सूरग्राम सोलर विलेज के रूप में तेज़ी से विकसित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा पहाड़पुर को, ठीक है। जो उड़ीसा का पहाड़पुर गांव है उसको सूरग्राम यानी सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन सी बन गई महिला खिलाड़ी जो हैं, वो है हरमनप्रीत कौर हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आनुवंशिक गिरावट को रोकने के लिए महाराष्ट्र किस टाइगर रिजर्व से बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। तो टडोबा अंधारी जो है टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, उससे स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो प्रोफेसर बिमल एन पटेल हैं जो उनको चुना गया है। तो चलिए समझते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल कोर्ट है। इसकी स्थापना जो है समुद्री विवादों के समाधान के लिए की गई है, जिसके न्यायाधीश प्रोफेसर बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1996 में। ये याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो वो हैम्बर्ग जर्मनी में है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को पारंपरिक कलमकारी महाभारत पेंटिंग उपहार में दी है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो स्मृति मंधाना बन गई हैं, ठीक है। इन्होंने 600 चौके लगा लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो यह करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, असौला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में, ठीक है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न साथ में। तब तक ये दोस्तों जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें।